यहाँ पूरे गांधी परिवार ने आके डेरा डाल दिया है। सोनिया गांधी आ गई, प्रियंका गांधी आ गई, राहुल गांधी भी अब यहीं पर हैं आखिरी अंतिम कुछ दिनों में। राहुल गांधी की तो एंट्री बैन है। राहुल गांधी एंटर कहाँ हुए अभी तक राजस्थान के अंदर। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने यहाँ पे राजस्थान के अंदर गहलोत साहब ने कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क कर दिया और शासन का भी बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अपनी इमेज उन्होंने चमकाई हजारों करोड़ रुपए खर्च करके और अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अब राहुल गांधी की भी एंट्री राजस्थान में नहीं हुई है। बैन है राजस्थान के अंदर राहुल गांधी। और दूसरी तरफ अपने आप को मजबूत करने के चक्करों में इन्होंने अपने विधायकों को खुली छूट दे रखी थी कि भैया जो लूटना है लूटो, एक शर्त है, पूरी लॉयल्टी जो है वो गहलोत साहब के प्रति रखना है, जितना लूटना लूटो। अब वो हो गए इतने मजबूत कि गहलोत साहब की एंट्री नहीं हो सकती उनके। राहुल गांधी की नो, गहलोत साहब की भी एंट्री उनकी विधानसभा में अब नहीं हो सकती। अच्छा। अब काट लो टिकट, कैसे काट सकते हो उनका। इन्होंने इनकी जो शुरू में थी कि हम इतनी एंटी इनकम्बेंसी इनके विधायकों की है कि वो टिकट काटना चाहते थे, लेकिन हिम्मत है अभी काटने की। पर अब तो राहुल गांधी के साथ गहलोत और पायलट दोनों दिखे हैं, ये मैसेज देने के लिए कि अब सब साथ हैं, सब ठीक है। तो वही तो कह रहा हूँ, अभी चुनाव को इतने सारे अब 4 दिन बचे हैं, तो अब आए हैं राहुल गांधी यहाँ पर। उनको पक्का पता है कि राजस्थान हार रहे हैं, तो पूरी अब राजस्थान के अंदर जीतने के लिए लड़ाई नहीं है। वो गहलोत साहब बेहतर जानते हैं कि किस लिए वो कर रहे हैं और क्या क्या कांग्रेस का क्या लक्ष्य है यहाँ पर। लेकिन राजस्थान नहीं जीत रहे, वो राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया था और वो यहाँ पर आए भी नहीं, उनको एंट्री भी नहीं थी, तो स्पष्ट है राजस्थान पूरा। प्रियंका गांधी ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा, वो कहती हैं कि ये हमको अटैक करते हैं, जबकि देखो मोदी जी दूरबीन लेकर ढूंढ रहे हैं, उनको सीएम का उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो इतनी मजबूती है कि अनेकों ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप रोल ले सकते हैं। और कांग्रेस के अंदर जब सत्ता में थे तब कांग्रेस का सीएम, यहाँ राजस्थान का सीएम कौन रहेगा, उस समय झगड़ा चल रहा था। अभी तो प्रियंका वाड्रा बोल रही हैं जब हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री आ जाएगा। लेकिन उनकी जब सरकार थी, उनकी लड़ाई तो तब चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। तो किसकी बात कर रही हैं? प्रियंका जी आजकल बड़ी अग्रेसिव दिख रही हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर क्या हमला किया आपने सुना होगा, उनकी हाइट तक पर कमेंट कर दिया कि उनका कद थोड़ा कम रह गया, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। वो धोखा दिया ना उन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब चुनाव में आकर एमपी में देखा होगा आपने, तो कद तो पूरी गांधी फैमिली का छोटा हो गया। राजनीतिक कद कहाँ बचे, ढूंढने से नहीं मिलते। उनका वर्चस्व जो था, अभी मैंने आपको बताया उदाहरण देकर, उनका वर्चस्व राजस्थान के अंदर है ही नहीं। यहाँ गहलोत साहब चलाते हैं, राजस्थान में जो होना है गहलोत साहब चलाते हैं। उनका वर्चस्व यहाँ पे भी खत्म हो गया। और ये वही हैं जो नारे देती हैं खोखले, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन 35,000 महिलाओं के साथ जो राजस्थान में दुष्कर्म हुआ, उनके घर नहीं जा सकती हूँ। हाँ, जो रणथंबोर जा सकती हूँ, शेरों के स्वास्थ्य जाकर जान सकती हूँ, लेकिन राजस्थान के अंदर जो 35,000 पीड़िताएं हैं उनके पास नहीं जा सकती। वीरांगनाओं को धक्के लगाते हैं राजस्थान के अंदर, सड़क पर घसीटते हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार, लेकिन प्रियंका वाड्रा उस समय इधर नहीं देखी। सचिन पायलट पर आपके क्या विचार है? याद करिए वो दिन जब वो मानेसर गए थे, तब माना जा रहा था कि उन्होंने बगावत की है, बीजेपी में आने वाले हैं और बीजेपी की सरकार लाने वाले हैं। उसके बाद बेचारे ऐसे आउटसाइडर हो गए कांग्रेस में, आज तक सजा भुगत रहे हैं उसकी। यार सचिन पायलट के ऊपर मैं क्या बोलूं और क्यों बोलूं, ये उनका पूरा इंटरनल मामला है सबका। मैं तो राजस्थान पे बोलूंगा कि राजस्थान दांव पे लगा दिया। जैसे बहुत पहले शर्तें लगाई जाती थी, पूरी जो होती थी अपना पूरा जो जायदाद होती थी वो लगा देते थे, अपने दासों को लगा देते थे शर्तों पर। उन्होंने राजस्थान को दांव पे लगा दिया केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई में, और जनता को पूरा भूल गए। 19 बार पेपर लीक हुए, तकरीबन 70,000 कैंडिडेट्स का जीवन बर्बाद हुआ। कौन समय का भुगतान कौन करेगा? चलो पैसे का छोड़ो, एक बार समय का भुगतान कौन करेगा? उनका जीवन खराब कर दिया। 35,000 महिलाओं की सुरक्षा
उनके जीवन का भुगतान कौन करेगा, उनकी इज्जत वापस कौन देगा। ऐसे अनेकों केस हुए हैं। मतलब आपकी सरकार आई तो न्याय होगा ना पूरा, सब जेल जाएंगे जो अभी तक नहीं गए। देखिए सीधी सी बात है, ऐसे हम उनको पकड़ के सीधे ही 4 दिसंबर को तो जेल नहीं डालने वाले ना। लेकिन इंक्वायरी, सीबीआई की इंक्वायरी को क्यों रोका? जब जल जीवन मिशन के अंदर केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है और उसके अंदर घोटाले हो रहे हैं तो सीबीआई जांच करे, उसमें राज्य सरकार मदद करे, ये तो जनहित में है। क्यों रोका? इन्होंने रोक दिया क्योंकि इनके खुद के उसके तार ऊपर तक जा रहे हैं। एक कटारा करके व्यक्ति को पकड़ा इन्होंने, छोटी सी मछली को, उसके पकड़ते ही उसने बोला मैं मुंह खोलूंगा तो अच्छे अच्छे पकड़े जाएंगे, तो तुरंत छोड़ दिया वापस तालाब में। तो ये वो लोग हैं जो घोटाले, जो पेपर घोटाला हुआ, जो परीक्षा वाला घोटाला हुआ, उसमें अकेडमीज किसकी चल रही थी, किसकी अकेडमीज में जा रहा था ये पैसा सारा का सारा? क्यों नहीं तहकीकात हुई उसकी? आरपीएससी के अंदर कौन है जो डायरेक्टर ये सब लगाए जाते हैं? ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से कौन लगाता है? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट गहलोत साहब लगाते हैं। 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए? आपके पुजारियों की हत्या हो रही है, क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही उसके ऊपर? क्यों नहीं सुरक्षा दी जा रही? आप एक निकालते हैं कि मौलवी जो हैं उनके लिए हम पट्टे दे रहे हैं, एक स्कीम निकाली गई केवल मौलवियों के लिए। क्यों? सभी रिलीजियस टीचर जो हैं सबके लिए नहीं निकाल सकते थे कि भाई जो पुजारी है, मौलवी है, सभी के लिए हम निकाल रहे हैं ना, मौलवी के नहीं निकाले। तो आप मुझे बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या?